हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और 3 किसके हैं? H2 के। क्या हो रहा है इसमें? इसको क्या कहते हैं? अमोनिया। ठीक है, अब क्या है, इसको हम लोगों ने हीट किया है। हीट किसे कहते हैं? ठीक है, गर्म किया है इसको। तो क्या है, ये अमोनिया दोबारा से यहाँ पे इस तरह टूट गया है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में और 3 H2 के मॉलिक्यूल में दोबारा से इस तरह हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गया। इस एरो को क्या कहते हैं? तो पीछे को जा रहा है ना, तो पीछे को क्या कहते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन पूछिए। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? बैकवर्ड। अब यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया दोबारा से। क्या कर दिया? यहाँ पे ज्यादा कर दी थी ना हीट, तो यहाँ पे क्या किया है? अच्छा नहीं, वो डिक्रीज कम की है। ठीक है, जब कम की तो ये दोबारा से अमोनिया बन गया। तो इस एरो को किस तरह शो करेंगे? इस तरह। तो ये कौन सा है? ये फॉरवर्ड में गया है। अब समझ आइए? जिसको नहीं आया वो अभी भी पूछ ले। आपको आइए? फंक्शन ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग केमिकल, ये क्या है? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। इसकी कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। ठीक है, कितनी मिकदार है उसकी? ये बीकर है, इसके अंदर कितनी मिकदार है केमिकल्स की? उन्होंने कहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? सेम। तो उन्होंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग केमिकल विल बी कांस्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, दोनों बराबर होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो इसके केमिकल्स क्या हैं? सेम है। ये बताया उन्होंने। नेक्स्ट टाइम फिक्स करो। At this stage, if we add more N2 gas in the mixture, its concentration will increase and the reaction will no longer maintain its इसमें state. उन्होंने कहा है कि अगर N2 जो है उसके मॉलिक्यूल क्या है, उन्होंने कहा है इंक्रीज कर गए हैं, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा ये। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। N2 के मॉलिक्यूल इंक्रीज कर गए हैं ना, तो चेंज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्वल। तो जब N2 के मॉलिक्यूल इंक्रीज कर गए तो इक्वल नहीं रहेगा रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन। To restore the equilibrium state again, hydrogen will react with equilibrium is reached at which the concentrations of all the species will again become constant. अब उन्होंने कहा है N2 के मॉलिक्यूल इंक्रीज कर गए थे ना, तो इक्विलिब्रियम क्या था? नहीं था इक्विलिब्रियम। अब उन्होंने कहा है N2 के मॉलिक्यूल और बढ़ा दो यहाँ से हाइड्रोजन के भी, कि ये इक्वल हो जाए, तो तब इक्विलिब्रियम दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। These new concentrations will however be different from the concentration of the earlier equilibrium state. Ma'am, these new concentrations will however दिस चेंज विल गो यहाँ से। new concentration. पहले हमने N2 और 3H2 की मिकदार डाली थी, वो क्या है? बदल गई है, अब ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन रीड करो। यहाँ से अमोनिया गैस को क्या है? निकाल दिया हमने, दोबारा से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। As a result, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, मिकदार फिर से कम हो गई। अमोनिया निकाल दिया तो क्या हुआ? जो अमोनिया बना था उसमें से निकाल दिया थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल ये बीकर है ना, इसमें अमोनिया रिमूव कर दो थोड़े से, तो क्या हो गया? कम नहीं हो गया ये? ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। उसके बाद है टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब वो कह रहे हैं दोबारा से अमोनिया बनाने के लिए दोबारा से नाइट्रोजन और H2 डालेंगे, तो दोबारा से क्या बन जाएगा? अमोनिया के मॉलिक्यूल दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज शैल अगेन बिकम कांस्टेंट। फिर से सेम हो गई, दोबारा से ऐड किया तो अमोनिया दोबारा से बन गया। आपको समझ आई है पैराग्राफ की?